हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी वर्ल्ड में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज सुनिए मेरी एक नई कहानी निष्कासित। दिन भर उछल कूद शैतानी करता छोटा सा मनवा, नाम तो मोहन था लेकिन प्यार से सभी मनवा ही कहकर पुकारा करते। दिन भर खेल कूद, ग्वाला, जंगल यही काम रहते मनवा के। ए मनवा, कभी पढ़ भी ले, कौन आएगी तेरे लिए? एक तो काला, ऊपर से अनपढ़, कोई तेरे संग ब्याह करेगी ही नहीं। हा, देखना हेमा मालिनी से भी सुंदर बहू लाऊंगा, देखते ही रह जाओगे। अरे पढ़ तो सही, तभी तो हेमा मालिनी धर्मेंद्र को छोड़ेगी, अनपढ़ के थोड़ी ही आएगी। हा। मनवा की दिनचर्या तो ग्वाल बने रहने, हिसालू काफल खाने में ही व्यतीत होती। हर दिन कोई ना कोई मनवा को चिढ़ाता अवश्य। बढ़ती उम्र के साथ मनवा को अब लोगों की बातें बुरी लगने लगी। गायें चराते हुए विद्यालय की ओर कदम बढ़ाए तो वहाँ की दुनिया रंगीन नजर आने लगी। अरे मनवा, तुम आओ, पढ़ोगे हमारे विद्यालय में? अरे डरो नहीं, चलो ये लो टॉफी, कल से आना। हाँ, हामी में सिर हिलाता हुआ मनवा लौट गया। गायें गौशाला में पहुंचाकर माँ से बोला, माँ मैं कल से विद्यालय जाऊंगा। आश्चर्यचकित सी माँ, सच? हाँ ठीक है माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। जिसे विद्यालय भेजने की इतनी कोशिश की वह नहीं गया, अब अचानक तैयार हो गया। माँ ने अगले ही दिन नहला धुलाकर तिलक लगाकर विद्यालय भेज दिया। माँ साहब, आपने ही कुछ समझाया होगा तभी तो तैयार हुआ विद्यालय आने को। आपका बहुत धन्यवाद, इसे खूब होशियार बना देना। विद्यालय के में नाम लिखा गया मोहन। अब जो मोहन विद्यालय गया तो फिर उसने पलट कर ना देखा, पढ़ता ही रहा। शहर जाकर भी पढ़ाई की, MSc PhD, गांव में सबसे अधिक पढ़ा लिखा। गांव में मनवा के ही पढ़ने की मिसाल दी जाती। संयोग से जल्द ही मनवा को शहर में नौकरी भी मिल गई। माँ, पिताजी आप भी साथ चलो। अरे ना पोथी, तू जा, पर तेरी देखभाल कौन करेगा? अरे कौन क्या करेगा, इसके लिए चेली खोजते हैं, जब छुट्टी आएगा तो ब्याह कर देंगे। पहली ही छुट्टी में धूमधाम से विवाह भी हो गया। सब कुछ सपनों सा सुंदर, पत्नी बिल्कुल हेमा मालिनी सी। अब तो कहने वाले भी जलने लगे उसके भाग्य पर। कुछ दिन गांव में व्यतीत कर मोहन फिर लौट गया शहर। जा पोथी जा, नौकरी जो है हेमा, ख्याल रखना अपना भी इसका भी। और जो अब गया मोहन तो फिर गया। वर्षों बीत गए, वह न लौटा। बच्चे भी हुए तो माता पिता ही गए, पर अधिक न रहे। नहीं बेटे के साथ पूछो तो कहते, अरे कब तक रहे वहाँ, अपना घर नहीं छूटता। समय बीतता गया, माँ बाप के चेहरे पर रेखाएं गहरी और गहरी होती चली गई। अब पैसा आने की खुशी भी न रही। वह चाहते बेटा कुछ दिनों को ही सही पर घर तो आता। मोहन का कभी छुट्टी तो कभी बच्चों की पढ़ाई का ही रोना रह गया। समय के साथ माता पिता काल के गाल में समा गए। पिता के जाने के बाद वह माँ को ले भी गया, किंतु वह लौट आई और अपनी अंतिम सांस अपने ही द्वार पर ली। अब की बार वह अंत्येष्टि के तीसरे दिन पहुंचा। चचेरे भाइयों द्वारा ही अंतिम क्रिया की गई। अब समय था उसकी जमीन जायदाद का, तो बुजुर्गों की सहमति से घर पर ताला लगा दिया और जमीन की देखभाल चचेरे भाइयों को सौंप दी। वर्षों बीत गए, धीरे धीरे उनकी कुशल लेना भी बंद हो गया। लड़ाई झगड़े में जमीन भी छुड़वा दी। गाँव के में कुछ दिनों उसकी बातें होती। लोग कहते, अरे कभी कभी तो आना ही चाहिए। ऐसा भी क्या काम कि माँ बाप को भी न देख सका, इतने कष्टों से पाला था। फिर वह बातें भी कम होती गई। धीरे धीरे वह समय भी आया जब गांव ने ही उसे भुला दिया। बस कहानी कहने के लिए एक टूटा खंडहर अवश्य था। देश में अचानक भयानक महामारी फैल गई। इसके संक्रमण से हजारों लोगों की मौतें होने लगी। शहरों में तो रहना दूभर होने लगा। सर पर मंडराती मौत को देखकर मोहन को अपने गांव की याद आने लगी। अरे जैसा भी है, गांव अभी भी इससे अछूता है, वहाँ कोई बीमारी नहीं फैली है। फिर अपना घर, अपने खेत है, वहाँ जाकर रहेंगे कहकर परिवार व बच्चों को साथ लेकर के मोहन अपने गांव लौट चला।
मार्ग में अपने बच्चों को वहाँ की बहुत सी बातें बताते हुए वहाँ का एक कल्पना संसार निर्मित करता रहा। वहाँ के खेत, खलिहान, नदी, नाले, पर्वत, गलियाँ, द्वार, चौखट सभी कुछ तो थे उस संसार में सजे चमकीले हीरे से। शहर में गाड़ियों के धक्के खाते हुए आखिर पहुँच ही गए अपने गाँव। वह पर्वत वैसे ही थे, नदियाँ भी कलकल बह रही थी, पक्षियों की चहचहाहट भी कम नहीं थी। कितना सुरम्य है उसका गाँव, दूर से देखकर ही मन मोहने वाला। पापा, आप हमें पहले कभी क्यों नहीं लाए यहाँ? कम से कम समर वेकेशन पे तो लाते। मोहन निरुत्तर था। आज खुशी थी तो केवल इस बात की कि वह अपने परिवार को उस भयावह बीमारी से बचाकर गांव ले आया। चलो अच्छा है अपना घर नहीं बेचा, वरना आज कहाँ जाते। अंदर ही अंदर मोहन प्रसन्नता से भरा हुआ गांव की सीमा के अंदर प्रवेश कर गया। किंतु यह क्या, प्रवेश करते ही स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवियों के द्वारा घेर लिया गया। कौन है, कहाँ से आए हैं? पहले तो कभी यहाँ देखा नहीं। लाख समझाने तथा पुरानी यादें गांव से जुड़ी निशानियों पर स्वीकारा गया कि यह ग्रामीण नागरिक है। इसके बाद भी कुछ दिनों तक पूरे परिवार को आइसोलेशन में रहना पड़ा। पापा, इस कहत से तो हम शहर में ही अच्छे थे। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की तो बात है। अच्छा खासा घर है हमारा, फिर जब वहाँ जाएंगे तो आराम से रहेंगे। बचपन की यादों में खोए हुए वह दिन भी बीत गए। सामान के साथ लक दक सा मोहन गांव पहुंचता है। किंतु यह क्या, घर की जगह पर एक टूटा हुआ खंडहर खड़ा है, जिसकी चौखटें पीले पात से हिलकर गिर जाने को तैयार है। टूटे, चरमराते, लड़खड़ाते दरवाजों की आवाज से खंडहर की दीवारें भी भयभीत होती हैं। क्या पापा, यह है हमारा और आपका सपनों का महल? मोहन स्तब्ध है। दूसरी ओर आंगन का तो पता ही नहीं। घर के भीतर भी हरियाली फैली हुई है। शायद मोहन के आगमन पर खिल उठी हो। नजरें घुमाकर जब मोहन चारों ओर प्रश्नवाचक सा देखता है तो पाता है कि वैसी ही दृष्टि उसकी ओर भी उठ रही है। कोई मुंह छुपाए दूर से ही उसके परिवार को देख रहा है, जैसे कोई आतंकवादी घुस आया हो। वह शायद ही कोई उसे पहचानता हो। बच्चे अवश्य ही उनका परिचय पाना चाहते हैं किंतु उनकी माताएं ऐसा होने नहीं देती। प्रश्नों के उत्तर तलाशता सा जब वह अपने ही जीवन को दोहराने का प्रयास करता है तो पाता है कि माता पिता तो बहुत पूर्व गुजर गए, रिश्तेदारों से लड़ झगड़ कर संबंध खराब कर दिए, घर की देखभाल करने का को भी कभी नहीं आया। जब किसी से मिला ही नहीं, किसी से परिचय ही नहीं, तो कोई पहचाने कैसे? कुछ पल तो लोग देखते रहे, फिर बीमारी के भय से घृणा भरी एवं अनचाहा आगमन सा बोझ लेकर लौट गए। बच्चे अपनी माताओं से पूछते रहे कि यह कौन है, पर अनजान माताएं यही कहती कि वह नहीं जानती और ध्यान रहे यहाँ नहीं आना है। थके से कदमों के साथ अपनी उधड़ी हुई यादों के भीतर प्रवेश कर रहा था, शायद इस आस में कि उन उधड़े ताने बानों को फिर से सी सके। किंतु जिस गांव को उसने वर्षों पूर्व त्यागा था वह आज वहीं से निष्कासित था। तो ये थी मेरी कहानी निष्कासित। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।